गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज मैं आपको चैप्टर 35 क्लॉजेस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन इज कॉल्ड ए क्लॉज। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होती है उसे हम क्लॉज कहते हैं। इट इज़ ओनली द फाइनाइट वर्ब, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। डिफरेंस अमॉन्ग फ्रेजेस क्लॉज एंड सेंटेंस। फ्रेजेस क्लॉज और सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है इसको ये टेबल द्वारा बताया गया है। फर्स्ट नंबर, फ्रेजेस हैज़ नो फाइनाइट वर्ब। फ्रेजेस में फाइनाइट वर्ब नहीं होती। एक क्लॉज हैज़ वन फाइनाइट वर्ब, क्लॉज में फाइनाइट वर्ब होती है। ए सेंटेंस हैज़ एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब, सेंटेंस में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। सेकंड नंबर, ए फ्रेजेज हैज़ कैन नेवर स्टैंड ऑन इट्स ओन, यानी फ्रेज का अपना अर्थ नहीं होता है, पूरा अर्थ नहीं व्यक्त करता है। ए क्लॉज मे और मे नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन। क्लॉज हो सकता है उसका अपना पूरा अर्थ व्यक्त हो और ना भी हो। ए सेंटेंस कैन ऑलवेज स्टैंड ऑन इट्स ओन, जबकि सेंटेंस अपना अर्थ पूरा व्यक्त करता है। तो काइंड्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज के प्रकार समझ लेते हैं। फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड है एडवर्ब क्लॉज। तो एक एक करके इनको पढ़ेंगे। नाउन क्लॉज, फर्स्ट है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज इज ए क्लॉज विच एक्ट्स एज ए नाउन इन ए सेंटेंस। नाउन क्लॉज वो क्लॉज है जो कि सेंटेंस में एक नाउन के रूप में कार्य करता है। फर्स्ट है ए नाउन क्लॉज एक्ट्स लाइक ए नाउन। नाउन क्लॉज नाउन की तरह कार्य करता है। ए नाउन क्लॉज मे बी द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नाउन क्लॉज किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। ए नाउन क्लॉज मे बी द ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। नाउन क्लॉज जो होता है वो किसी वर्ब या कॉम्प्लीमेंट का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ए नाउन क्लॉज मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रपोजिशन और ए पार्टिसिपल, किसी भी प्रपोजिशन या पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट हो सकता है। ए नाउन क्लॉज मे बी इंट्रोड्यूस्ड बाय दैट, इफ और वेदर एंड क्वेश्चन वर्ड्स। नाउन क्लॉज दैट से, इफ से, वेदर से या किसी भी क्वेश्चन वर्ड से, जैसे वाई, वॉट, इनसे स्टार्ट हो सकता है। यू शुड नो हाउ टू रेस्पेक्ट योर टीचर्स। तुम्हें ये समझना चाहिए कि अपने से बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। इसमें हाउ का यूज़ हुआ है, हाउ से नाउन क्लॉज का यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ है। सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज इज ए क्लॉज विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। एन एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब्स ए नाउन। एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको उसकी विशेषता बताता है। An adjective clause should be placed as close as possible to noun which is described. एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ अधिकतर नाउन के साथ ही होता है जिसको वो डिस्क्राइब करता है। एन एडजेक्टिव क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द क्वेश्चन वर्ड। एडजेक्टिव क्लॉज क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोड्यूस होता है। इन एन एडजेक्टिव क्लॉज द इंट्रोड्यूसिंग वर्ड मे बी ओमिटेड समटाइम्स। एडजेक्टिव क्लॉज में कभी कभी इंट्रोड्यूसिंग वर्ड्स ओमिट हो जाते हैं, यानी कि उसमें यूज़ नहीं, उनमें दिखाई नहीं देते, वो ओमिट यानी गायब हो जाते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कि भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज हु से स्टार्ट हो रहा है, हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट है थर्ड एडवर्ब क्लॉज। एन एडवर्ब क्लॉज इज ए क्लॉज विच एक्ट एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। एडवर्ब क्लॉज वो क्लॉज होता है जो कि किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है एन एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाइज ए वर्ब इज ए इन ए सेंटेंस। एडवर्ब क्लॉज किसको मॉडिफाई करता है सेंटेंस में? वर्ब को। सेकंड नंबर है एन एडवर्ब क्लॉज टेल्स द रीजन, पर्पज और इफेक्ट ऑफ द एक्शन इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में रीजन, पर्पज और कार्य के प्रभाव का यह बताता है, कार्य के प्रभाव को बताता है। थर्ड है एन एडवर्ब क्लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स। एडवर्ब क्लॉज की शुरुआत निम्नलिखित शब्दों से होती है। प्लेस, अगर किसी जगह का संदर्भ होता है तो वेयर या वेयरएवर आता है। जब कोई कारण दिया जाना होता है सेंटेंस में तो बिकॉज, सिंस या एस से स्टार्ट होता है एडवर्ब क्लॉज। कंडीशन के लिए इफ़ और अनलेस के लिए अनलेस से स्टार्ट होता है। टाइम के लिए व्हेन, व्हेनेवर, टिल, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, वाइल, इन सब वर्ड्स से स्टार्ट होता है। इफेक्ट के लिए सो दैट, सो दैट, सच दैट, ये सब आते हैं। कंपेरिजन के लिए एज, सो एज, देन, ये सब वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हेल्प वन आई शैल हैव टू हेल्प ऑल। अगर मैं किसी एक की सहायता करता हूँ तो मुझे सभी लोगों की सहायता करनी होगी। तो यहाँ पर ये एक कंडीशनल है, कंडीशन वाला सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें कि एडवर्ब क्लॉज का यूज़ हुआ है जो इफ़ से स्टार्ट हो रहा है।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज से इन सेंटेंसेस को फिल करना है। डू यू नो, फर्स्ट है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो हम यहाँ पर वाई से इसको पूरा करेंगे। डू यू नो वाई ही इज़ लेट, क्या तुम जानते हो वह लेट क्यों है। कैन यू टेल मी वेयर ही लिव्स, क्या तुम मुझे बता सकते हो वह कहाँ रहता है। पे अटेंशन टू व्हाट आई से, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। डज मिस्टर भाटिया नो वेदर ही कम्स, क्या मिस्टर भाटिया जानते हैं कि वह आएगा, क्या मिस्टर भाटिया को मालूम है कि वह आएगा। ही कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ मच ही लव्स हिज पेरेंट्स, वह बता नहीं सकता है कि वह अपने माता पिता से कितना प्यार करता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करते हुए हमें इन सेंटेंसेस को फिल करना है। दोज हु डू नॉट वर्क हार्ड आर श्योर टू फेल, जो लोग कठिन परिश्रम नहीं करते हैं वो निश्चित रूप से फेल हैं। सेकंड, ही लाफ्स बेस्ट व्हेन ही इज़ इन गुड मूड, वह बहुत अच्छा हंसता है जब वह अच्छे मूड में होता है। नेक्स्ट है आई हैव सीन द होम वेयर यू लिव, मैंने वो जगह देखी है, मैंने वो घर देखा है जहाँ तुम रहते हो। नेक्स्ट, दिस इज़ द सेम ड्रेस दैट आई वॉट यस्टरडे, ये वही ड्रेस है जिसे मैंने कल ख़रीदा था। द रीज़न वाई शी कम्स लेट इज़ नॉट क्लियर, वह कारण कि वह लेट क्यों आती है क्लियर नहीं है। आई फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एडवर्ब क्लॉज, अब हम एडवर्ब क्लॉज का यूज़ करके इसको फिल करेंगे। आई लाइक परफेक्ट साइलेंस वाइल स्टडिंग, यानी पढ़ाई करते वक्त मुझे पूर्ण शांति पसंद है। सो गुड ए वूमेन इज शी वर्शिप्स एवरी डे, वो महिला बहुत सही होती है, अच्छी होती है, जो कि रोज़ाना पूजा कार्य करती हैं, रोज़ाना पूजन करती हैं। नेक्स्ट, अनलेस वी फाइंड हर एड्रेस वी शैल स्टे ए होटल, जब तक हमें उसका एड्रेस नहीं मिलता है हम होटल में रहेंगे। ही स्विच्ड ऑफ द फैन व्हेन इट वाज नॉट इन यूज़, उसने पंखा बंद कर दिया जब उसका यूज़ नहीं था। सिंस शी इज़ ग्रेटफुल शी विल नॉट फॉरगेट यू, क्योंकि वो कृतज्ञ है इसलिए वह आपको नहीं भूलेगी। नेक्स्ट, पिक आउट द नाउन क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो हम अंडरलाइन करके इसको व्यक्त करेंगे। वी नो योर लाइकिंग फॉर डांस, तो लाइकिंग फॉर डांस के नीचे अंडरलाइन। ही इज़ सर्टेन ऑफ हिज अटेंडिंग द मीटिंग, तो ऑफ के बाद हम ये पूरा अंडरलाइन करेंगे। सो द स्टूडेंट्स रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, यहाँ पर द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी के नीचे अंडरलाइन करेंगे। आई हैव टू गेट हाईएस्ट मार्क्स, टू गेट हाईएस्ट मार्क्स पूरा अंडरलाइन करेंगे। ऑल ऑफ अस प्रे फॉर आवर टीम्स विक्ट्री, तो यहाँ पर फॉर से अंडरलाइन करेंगे। पिक आउट द एडजेक्टिव क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडजेक्टिव क्लॉजेज जनरली क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो हम देखते हैं। दे नेवर फॉरगेट, वे कभी नहीं भूलते हैं। हु डाई इन ए ग्रेट कॉज, जो किसी बड़े कार्य के लिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। द स्कूल मस्ट रिवार्ड द स्टूडेंट, स्कूल को ऐसे विद्यार्थियों को रिवार्ड देना चाहिए हुज एक्टिविटी हैज़ बीन एडजस्ड द बेस्ट, जिनकी एक्टिविटी को सबसे अच्छा जज किया गया है। द टीचर हैज़ टॉट मी ए लेसन विच वी शैल नेवर फॉरगेट, अध्यापक ने हमें जो पाठ पढ़ाया है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। वी नीड ए टीचर हु हैज़ 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, हमें ऐसे टीचर की ज़रूरत है जिसे 5 साल शिक्षण कार्य का अनुभव हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ें, सभी पीली चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती हैं। तो दैट ग्लिटर्स इसमें अंडरलाइन हु के बाद, इसमें विच के बाद, इसमें हुज के बाद करेंगे, इसमें हु के बाद। पिक आउट द एडवर्ब क्लॉज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडवर्ब क्लॉज में ए डॉग इज़ ऑफन यूज्ड एज ए डिटेक्टिव बिकॉज इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, डॉग को एक डिटेक्टिव यानी एक जासूस के रूप में बहुधा यूज किया जाता है क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है। ऑन हिज रिटर्न होम, घर लौटने पर मिस्टर भाटिया फाउंड द हाउस रॉब्ड, मिस्टर भाटिया को घर लुटा हुआ मिला। द बॉय डिसाइडेड टू स्पीक द ट्रूथ इवन हिज फादर माइट स्कॉल्ड हिम, लड़के ने सत्य बोलने का निश्चय किया यद्यपि उसके पिता उसे डांट सकते थे। योर स्किन कैन नॉट रिमेन हेल्दी अनलेस यू टेक ए रेगुलर बाथ, आपकी स्किन जब तक स्वस्थ नहीं रह सकती जब तक कि आप रेगुलर यानी कि रोज़ाना नहाना प्रारंभ ना करें, जब तक आप रोज़ाना न नहाएं। वी शुड एक्ट एज आवर टीचर इंस्ट्रक्टर्स, हम वैसा ही करना चाहिए जैसा हमारे टीचर निर्देश देते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।